नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त आरजे दिलीप सिंह। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं रेडियो अड्डा एंटरटेनमेंट का अड्डा और मेरे साथ है आज आरजीवी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर आप आरजीवी बोलते हैं तो राम गोपाल वर्मा इनका फुल फॉर्म है। और जो हिंदी फिल्में देखते हैं वो बखूबी इनका नाम और इनकी पहचान से वाकिफ है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो अड्डा से जुड़ने के लिए, और पूजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने नया लेडी टाइगर श्रॉफ को जन्म दिया है इस इंडस्ट्री में। और सर एक्चुअली तो सर क्या भगवान की बनाई लड़की से आप संतुष्ट नहीं थे? एक लड़की आपने जन्म दी। अच्छा, पहली बात मैंने बनाया है, आपने क्या मतलब बनाया है? जन्म नहीं दिया, वो उसकी जन्म हो चुके और उसकी जो मार्शल आर्ट्स की जन्म हुई उसने खुद लिया, लेकिन मुझे बस मिल गई मेरा गुड लक से। तो एक पॉइंट मेरे को क्लियर करना है जी। और दूसरा ये अच्छा बात है आप जो बोल रहे हैं। अब इसलिए क्या है कि एक हर एक को हम कॉन्स्टेंटली हम देखते हैं कि इससे बेटर क्या है, इससे बेटर क्या है। जैसे कि मेरे को लड़की से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे को बेस्ट लड़की से संतुष्ट है, वो पूजा मिल गया। पूजा मिल गया। यस। तो सर बिना पूजा नहीं, मैं पूजा नहीं किया फिर भी पूजा मिल गया। इस ओवरऑल जर्नी आपकी इस फिल्म को लेके कैसी रही? See, I think एक पॉइंट है, ये फिल्म शायद मेरे माइंड में शायद 20 साल से बन रही है। एक आइडिया है, फिल्म ऐसा नहीं होता है कि चलो हम ये फिल्म बनाते हैं, चलो स्टोरी लिखो, शूटिंग चालू करो, ऐसा कुछ चीज़। फॉर एग्जांपल गॉडफादर है, गॉडफादर मैंने इंटरमीडिएट में पढ़ा है। इंटरमीडिएट को पढ़ने के बाद वो शायद हो सकता है 1985 से कुछ, मैंने फिल्म बनाया 2005 में, 20 साल के बाद। तो वैसे ही जब ये बन रही थी, जब मैं एंटर द ड्रैगन देखा, मैं थिएटर को एक साइकिल पे जाता था एंटर द ड्रैगन देखने के लिए। उस दिनों मेरे को टिकट खरीदने का पैसा नहीं था मेरे पास। वहाँ से लेके वो इम्पैक्ट जो है फिल्म के बारे में, उसके बाद 10 साल में भी के बाद मैंने डायरेक्टर बनाए, उसके बाद और जब सीरियसली मैंने एक दिन सोचा है कि मेरे को अभी बनाना है, तो रियलिटी ये आ गया कि इंडिया में मार्शल आर्ट्स कल्चर है, काफ़ी कम लोग होते हैं मार्शल आर्ट्स। जो भी लोग अपने आप को खुद को मार्शल आर्ट्स बोलते हैं कि वो सिर्फ एक बॉडी फिट रखने के लिए या जिम में कुछ पंचिंग बैग ऐसे करते हैं। सो मेरे को क्या है कि ब्रूस ली में मैंने जो समझा है, मेरा एक डायरेक्टर और या एक ऑडियंस मेंबर के हिसाब से, वो वही फिट्स करता है जो हो सकता है। एक्चुअली बिलीव हो सकता है कि सच में हुआ है। और हम क्या आजकल हम ये VFX टेक्निक्स में और वायर वर्क और CG जो है वो स्टंट्स है, एक स्पेक्टिकल है, लेकिन यू एंजॉय इट फॉर पर्पसेस, जैसे कॉमिक बुक है, ग्राफिक कॉमिक्स, लेकिन ये सच में ऐसा हो सकता है इफेक्ट, ये एक्सेप्ट फॉर ब्रूस ली मेरे को कहीं नहीं मिला। तो मैं छोटे एस्पेक्ट्स में मैंने बहुत सारे फिल्में की, इंक्लूडिंग माय डेब्यू फिल्म शिवा। लेकिन अगर दूसरा बात है कि ब्रूस ली ने क्या कहा, उसका एंटर द ड्रैगन का एक बहुत ही ब्रूस ली का एक मतलब है, उसका बॉडी शो ऑफ करने के लिए बनाया फिल्म, स्टोरी के लिए नहीं बनाया। स्टोरी को ऐसा चुना इनका बॉडी की एग्जिबिशन है एक्चुअली, एक बॉडी है और एक उसका स्किल्स जो है, उसका किक्स है, पंचेस है, जो भी है। और मुझे क्या है, पहला मेरा एक था कि अगर ब्रूस ली के ऊपर इतने सारे फिल्म बने वेस्ट में, डॉक्यूमेंट्रीज बने, लेकिन जब भी किसी को कास्ट किए वाज नॉट वर्किंग, बिकॉज एक मेल को ब्रूस ली का जगह पे रखा तो समथिंग इज नॉट वर्किंग। उसके बाद मेरे को आइडिया है कि मैं एक फीमेल हूँ, वो सोचने में ठीक है, लेकिन कहाँ दूँगा। उसके बाद ये करके इधर उधर मार्शल आर्ट्स में सर्च करके, उसके बाद मैं एक कोई किसी ने बोला, जैसे मैंने आपको कहा, सो पूजा के नाम से, पूजा पहली बार उनके पापा के साथ है, फादर के साथ, मैंने जब डेमॉन्स्ट्रेशन दी, मैंने उसकी जो किक है, उसकी जो स्पीड है, फोकस है, सबसे ज़्यादा उसकी आंखों में जो होल्ड करते हैं एक्सप्रेशन, इंटेंसिटी, यू नो। तो उसका मतलब ये था, मैं जब ब्रूस ली को देखा, ब्रूस ली का और जैकली डॉनी यंग ये सब लोग हैं, उसका बीच में अंतर एक ही है, वो जब पंच मारता है तो उसको एक्सप्रेशन दिखता है, और पंच का जो पावर आँख में दिखता है,
That is the reason you feel it is very powerful, not because of the punch. See, punching speed Jet Li का Bruce Lee का शायद हो सकते हैं 10% 20%, इससे ज़्यादा कुछ तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके पंच से 100 टाइम ज़्यादा Bruce Lee का पंच इसके आंखों की वजह से। तो मैंने वही इसके अंदर देखा। क्या बात, पूजा के अंदर वो देखने के बाद now I know I can try to recreate what I learned from Bruce Lee. पूजा, अगला सवाल आपसे कि हमने अपने बचपन से सर की फिल्में देख देख के हम बड़े हुए हैं। सत्या, शूल, रक्तचरित्र जैसे फिल्में इन्होंने दी हैं और हर एक इंसान का सपना होता है कि रामू सर के साथ काम करें। आपने भी कभी वो सपने में सोचा रहा होगा कि सर के साथ काम करने का मौका मिले? जी बिल्कुल। I mean, सर की मैं बहुत बड़ी फ़ैन बचपन से ही, जब रंगीला आई थी एंड उसके कई सालों बाद भी वो फिल्म बहुत ही चर्चा में रही। इवन टुडे हम उस फिल्म की बात करते हैं। तो जब मैं when I was a kid, जो गणेश जी का जो फेस्टिवल होता है जिसमें स्टेज में किड्स परफॉर्म करते हैं, तो I used to perform on यारी स्टेज। तो वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए कि एक स्टेज में एक कहीं गली में मेरे घर के यहाँ पे परफॉर्म करने के बाद यहाँ सर के साथ ये अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत ही स्पेशल। तो क्या आपने कभी सोचा था कि आप मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के साथ साथ आप फिल्मों में ट्राई करेंगी या फिर एक इत्तेफाक था? कभी भी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था मैंने। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। मार्शल आर्ट से मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ एंड ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आऊँ, बट वो हो नहीं पाया था। एंड मेरी ताइक्वांडो की जर्नी चल ही रही थी। मुझे सर के ऑफिस से कॉल आया कि हम एक लड़की की तलाश में हैं जो अच्छा एक्शन कर सकती है। तब मुझे पता नहीं था कि मूवी ब्रूस ली के ऊपर बन रही है या ट्रिब्यूट है। मैं गई वहाँ अपने बैग के साथ और मैंने परफॉर्म किया। सर को काफ़ी अच्छा लगा। क्या बात, सुपर। एंड तब मुझे सर ने बताया कि ये फिल्म ब्रूस ली के लिए एक ट्रिब्यूट है। मेरा आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ब्रूस ली एंड मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक फिल्म बनाऊँ and would you like to be part of it? Super. There is no way I can't say no to this because this is once in a lifetime. तो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं जब आपको पता है कि 30,000 स्प्रेड्स मिल रही हैं all over 40,000 स्प्रेड्स? I still can't believe. I mean, it's just बहुत ही surreal, बहुत ही happy and बहुत ही dreamy feel होता है and can't wait और मैं देखूं कि लोगों को फिल्म अच्छी लग रही है, कैसा रिएक्शन है। रिएक्शन सबका बहुत अच्छा जा रहा है और जैसा कि आपके ट्रेलर में देखा गया है और सर मैंने देखा जहाँ पे वहाँ पे पढ़ा कि ट्रायंगल लव स्टोरी है कि एक लड़की जो अपने पैशन, अपने करियर के लिए अपने प्यार को छोड़ देती है। तो थोड़ी सी कहानी मैं पूरी फिल्म बताने की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो रिवील हो जाएगी। एक थोड़ा सा अगर हमारे लिस्टनर्स थोड़ा इसका ये ऐसा है कि एक पूजा की कैरेक्टर की एक पर्टिकुलर लाइफ में कुछ होता है हादसा, वो वहाँ सोचते ही मैंने उसको बचा नहीं सका, उसके दीदी के साथ कुछ हुआ। तो एक ब्रूस ली का फिल्म देखे प्रभावित होकर सेल्फ डिफेंस सबको सीखना चाहिए। एक कोई मुसीबत के टाइम पे ओके एकलव्य जैसा बन जाती है। उसके बाद एक टाइम पे उसको एक लड़का मिलता है और पहला लड़का बहुत इम्प्रेस हो जाता है उसकी जो स्किल है, उसकी फाइटिंग स्किल देख के। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम में इसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ विलन्स भी है। जब वो सोचता है कि ब्रूस ली की वजह से इसका जीवन, इसका ब्रूस ली का ऑब्सेशन जो है उसकी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। सो उसके बीच में सो इट इज़ अ लव ट्रायंगल बिटवीन शी, हर बॉयफ्रेंड एंड ब्रूस ली। That is the basic story. Super. सर मेरे ज़हन में एक और सवाल आ रहा है, शायद बहुत सारे लोगों के ज़हन में आ सकता है सवाल कि इस तरह की फिल्मों को जितना प्रमोशन मिलना चाहिए, जितना बज़ क्रिएट होना चाहिए बॉलीवुड में, जो इंडस्ट्री के और भी एक्टर्स हैं, जो सुपरस्टार्स हैं, अगर वो इस फिल्म को सपोर्ट करते हैं तो कहीं बॉलीवुड में आज बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट हो सकता है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? ये फिल्म के लिए मुझे लगता है कि I mean, celebrity aspect I don't believe it works. इसलिए कि हम इतने सारे एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। एक बार वो कंटेंट देखिए,
तो कंटेंट की वजह से एक ऑडियंस देखना नहीं देखना वो डिसाइड करता है, इसलिए कि किसी ने बोला उसलिए मैं देखूंगा, इतना बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से। करेक्ट। इसलिए कि अगर वो जानता ही नहीं जी तो उसका बारे में कुछ भी नहीं जानता तो आप शायद किसी का बात सुनेंगे, लेकिन अगर वो देखने को उसको ट्रेलर मिल गया उसके बाद किसी का बात सुनने की जरूरत नहीं। ये तो बिल्कुल आपका ट्रेलर सब कुछ बता देता है फिल्म में क्या दिखाने वाला है। वेरी नाइस सर। तो सर जो आपके फिल्म के जो स्टार कास्ट है इनके साथ आपकी ट्यूनिंग और आपके साथ इनका काम करने का जो तरीका है आप बहुत शायद आपसे स्ट्रिक्ट होते हैं लोगों जैसा लोग कहते हैं, तो कैसा रहा होगा एक्सपीरियंस को एक्टर्स के साथ? ठीक है सर, जैसे हमेशा होता है। ओके कूल। पूजा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर के साथ काम करने का? बहुत ही अच्छा रहा। आई मीन सर वाज वेरी स्पेसिफिक कि उनको किस टाइप का एक्शन चाहिए या किस टाइप के एक्सप्रेशंस चाहिए व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्शन सीक्वेंसेस। तो उन्होंने टाइम टू टाइम मुझे गाइड किया कि ओके आई एम लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। तो विद हिज हेल्प, उन्हीं के गाइडेंस से मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया कि मैं परफॉर्म कर पाऊँ उस फिल्म में। तो आपने जैसे कि कहा कि आप मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में थी और आपने कभी एक्टिंग की तरफ सोचा भी नहीं था, तो जब अचानक आपको फिल्म का ऑफर मिला तो आपने सोचा कि कहीं वर्कशॉप करूँ या फिर सर ने ही आपको गाइड किया कैसे करना है? मूवी का जो इनिशियल शूट हमने स्टार्ट किया उससे कुछ टाइम पहले ही हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स थे, एक्शन सीन्स थे, एक्टिंग के जो सीन्स थे, उसके ऊपर हमने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो हाँ कुछ आई जनरली मैंने वर्कशॉप्स में इतना बिलीव नहीं करता हूँ, इसलिए कि जब हम सीन स्टार्ट करते हैं जिसकी जो प्लेसमेंट ऑफ द एक्टर जो जिस तरीके के हाई कैम को लेके जाते हैं तो एक्टर ऑलवेज रिस्पॉन्स टू द एटमॉस्फेयर। सो एक्टिंग वर्कशॉप्स आई थिंक आर हाईली ओवररेटेड। सुपर सर। मैंने एक सपना देखा था कि मैं आपके सामने रहूंगा और आपसे बातें करूंगा और आप फिर मुझे कास्ट कर लेंगे अपनी फिल्म में। जी ये सच होने वाला है? तो आपने जैसे पूजा में मार्शल आर्ट्स है, आपने क्या और है तो आप मुझे बता दिया तो मैं अभी देखूंगा। जी सर। मैं बेसिकली रेडियो जॉकी मुझसे आप बुलवा लीजिए। लेकिन रेडियो जॉकी हमेशा मुझे लगता है कि अच्छे एक्टर्स होते हैं, सिर्फ आवाज से आपको इमोशन आपको क्रिएट करे तो होगा यार। जी सर, थैंक यू सो मच। सो मेरे ख्याल से बहुत सारे सवाल जो होने थे और मैंने सर से बहुत सारे सवाल पूछ लिए, तो आज का इंटरव्यू बस यही ख़त्म, क्योंकि फिल्म देखने के बाद हम एक बार फिर से सर से मुलाकात करेंगे और सुपर डुपर हिट होने के बाद एक इंटरव्यू हमारा फिर से बनता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।